कुमार अमित यूनिक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम समझेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, जो कि बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 या 10 नंबर के अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लगभग 7 से लेकर 10 तक आपको अंतर बताएंगे और इसमें से आपको कम से कम 3 गो या 5 गो अंतर हमेशा याद रखना है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिंपली परिभाषा दे दूं। लैंगिक जनन कहने के मतलब ये कि नर और मादा दोनों का संयुग्य हो, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कह देंगे। अलैंगिक जनन कहने के मतलब ये हुआ कि कोई एक हो, या तो वो नर हो या तो वो मादा हो। तो इसमें नर और मादा का डिनोट ही नहीं किया जाता है, बस ऐसा बोल दिया जाता है कोई एक जीव हो, ऐसा समझ गए। अब इसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, चलिए हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्या करते हैं समझाते बहुत अच्छी तरह से। देखिए ध्यान से, देखिए इनमें नर और एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में आप लोग तो समझिएगा कि नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, पर याद रखिए अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं बाबू? एक ही जीव भाग लेते हैं, या तो वो नर हो तो या मादा हो तो। अब देखिए इनमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें कौन सा होता है? युग्मक का निर्माण होता है, पर इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब पूछेगा कि सर युग्मक क्या होते हैं, तो देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समक्ष ध्यान से समझिएगा। ओके कि युग्मक क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नर और क्या होते हैं? मादा। और इसमें जानते हैं कि एगो एक्स वाई होता है नर में, और यहाँ पे क्या होता है? एक्स एक्स होता है। इसमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्ध कैसा होता है? सूत्री विभाजन होता है। तो ये हो जाता है एक्स और ये हो जाता है कौन सा? वाई। और फिर इसमें भी होता है तो एगो एक्स हो जाता है, एगो एक्स हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ से आपको युग्मक के मतलब समझा दूं कि ये जो होता है ये वाला, समझ रहे हैं ना बाबू? कौन सा? ये वाला जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग युग्मक कहते हैं। आपको बहुत बेहतरीन तरीका से युग्मक समझ में आ गया होगा कि युग्मक हम लोग किसको कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये लैंगिक जनन में, किसमें जी बाबू? तो लैंगिक जनन में संपन्न होता है, पर उसमें देखी जाए तो कोई प्रकार का उसमें होता ही नहीं है। मतलब कि समझिए कि ये कोशिका है तो ये कोशिका किस में बट जाएगा? 2 कोशिका में बट जाएंगे। जैसे एक्स एक्स है तो ये भी एक्स एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स एक्स हो जाएगा। तो इसको जो विभाजन हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा बोलते हैं? समसूत्री। क्या बोलते हैं? तो इसको विभाजन बोलते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए। समसूत्री विभाजन किसको बोलेंगे और समसूत्री विभाजन किसको बोलेंगे। उसके बाद से जब ये युग्मक बन जाते हैं, जब कोशिका मिल जाता है एक्स वाई, तब ये युग्मनज हो जाते हैं। पहिल का युग्मनज हो जाते हैं। युग्मनज फिर क्या होते हैं? तो समसूत्री विभाजन करके ये एक्स वाई हो जाता है, और ये भी क्या हो जाता है? एक्स वाई हो जाता है, और ये आगे प्रोसेस बढ़ते ही चला जाता है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट की रूफ करते हैं। चलिए मैंने आप लोग को युग्मक के मतलब समझा दिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे कि इनमें युग्मकों का संलयन होता है। संलयन के मतलब मैं अभी बताया कि वो मिल जाता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको डिनोट कराया। देखिए संलयन के मतलब, देखिए संलयन के मतलब क्या हुआ कि ये युग्मक और यूं समझिए मादा की युग्मक दोनों मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। और उसमें मिलने की कोई पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है। चलिए अब देखिए इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। संलयन के मतलब मिलाप होता नहीं है। ओके, जैसे ही आम का मोला होता है वो मोला ही मोला हो जाता है, उसमें न नर होते हैं न क्या होते हैं? मादा होते हैं। अब देखिए यहाँ से बोला जा रहा है कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होते हैं। या तो कौन सा होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होंगे, या तो ये कौन सा होंगे जी? विभाजन समसूत्री। तो अर्धसूत्री और समसूत्री के मतलब आपको मैंने बता दिया कि जब वो 2 भाग में बट जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर देखिए जब ये वाला जो कोशिका होते हैं, जब 2 भागों में यहाँ पर बट गए तो इसको हम अर्धसूत्री बोलेंगे। और जब बट के यहाँ से ये कोशिका निर्माण होने लगे तो एक्स वाई और एक्स वाई ऐसा ही विभाजन हो रहा है, तो इसको हम लोग समसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ से विभाजन हो रहा है, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो दोनों यहाँ से समसूत्री विभाजन में रूप कर जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संतति जनकों से भी, संतति जो होते हैं
इनमें जनकों से क्या होते हैं, भिन्न। जनक के मतलब समझ रहे हैं, ओके, मतलब माता पिता जैसा उनका बॉडी होता है उससे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। लेकिन याद रखिएगा अलैंगिक जनन में जो होते हैं ना वो जनकों से क्या होते हैं, जनक ही जैसा होते हैं। यानी जैसे आम का मोला यानी आम का पौधा, वैसा ही आम का पौधा। जैसे देखिए हम लोग में क्या होता है ना कि जो माता पिता जैसा होते हैं वो सब में थोड़ा सा जीव मतलब कि थोड़ा चेंजिंग जरूर होता है। अब थोड़ा सा होए तो या ज्यादा होए तो या सेम टू सेम हो जाए तो सेम भी होंगे तो थोड़ा सा जरूर अंतर होंगे। तो ये किस में होंगे, लैंगिक जनन में। अब देखिए इनकी गति एकदम धीमी होती है। कैसी होती है, धीमी। धीमी का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों के, यानी संतति होने की जो प्रोसेस होता है वो धीमी होता है। मतलब कि आपका प्रोसेस बाई प्रोसेस लगता है, जैसे हर एक जीव का किसी का 9 मंथ, किसी का 6 मंथ, किसी का 12 मंथ अलग अलग होता है। लेकिन इसमें जीव का कोई मतलब ये नहीं होता है, ये एकदम फास्ट होता है। फास्ट का मतलब 10 गो लगा दिए, ओके 10 गो हो गया, 20 देखिए उतना आ जाता है, फिर छीट दिए पूरा का पूरा, मतलब कि ये याद रखिएगा पूरा फसले भर जाता है। तो मैंने जीव का उसमें ज्यादा जनन हुआ। अब देखिए इसका विकास भी महत्व है, इसका विकासीय महत्व है और इसका विकासीय महत्व नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, विकासीय महत्व के मतलब आप समझिए कि अगर यहाँ पर जैसे कि x था, अगर यहाँ पर ये विभाजन होकर और सुदृढ़ीकरण कर इसमें कुछ गुण भिन्न पाया जा रहा है, गुण कैसा पाया जाए, भिन्न, तो विकासीय महत्व है। अब ये कैसे, एक उदाहरण से समझिए। जैसे समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे कि बैठे हुए सारे बच्चे। अब इसमें से एक में ठंडी ला दूं, ध्यान से समझिएगा, एक पर्यावरण ठंडी हो जाए तो देखिएगा ना 8-10 को बच्चा ठंडा के मारे घुलट के मर जाएंगे, लेकिन 2-4 को तो बच जाएंगे। समझे, अगर एक जैसा सब रहेंगे तो सोचिए अगर पूरा ठंडी आए तो सब लोग स्वाहा, यानी तो सब लोग सहाएंगे तो सब लोग सहेंगे। मतलब इस तरह जीव या तो मर जाएंगे या तो क्या रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे। लेकिन जो कुछ गुण भिन्न पाया जाएगा तो जैसा भी परिस्थिति होगा, कुछ जिए मरेंगे तो कुछ क्या करेंगे, जिएंगे। लेकिन याद रखिएगा अलैंगिक जनन में ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं है। अगर देखिएगा ठंडी के दिन में पेड़ पौधा एक सूखा उसके जाति का तो देखिए सब सूख जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बाबू समझ में आ गया लैंगिक जनन और कौन सा जी बाबू, अलैंगिक जनन में अंतर। कोई दिक्कत? धन्यवाद।